Hello, class 5th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we were on page number 11 of your exercise number 2, chapter 2, and we are done with this 14th question, and today we have to start with this 15th question. Okay, so let's quickly read out what this question want to ask. Addition of two numbers. ठीक है, दो नंबर का एडिशन मतलब दो नंबर को प्लस करने पर इज क्या आता है 9732। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बताया गया बच्चों कि दो नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 9732। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज़, यहाँ पे बच्चों अगर आपके भी मिस प्रिंट हुआ है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे मेरी इस बुक में मिस प्रिंट था। ठीक है, सॉरी। सो दिस नंबर इज़ एक्चुअली 3846। ठीक है, तो आपको कुल मिला के बच्चों ये बता रखा है कि जब हम दो नंबर को प्लस करते हैं तो ये आता है, और जो दो नंबर हमने प्लस किए हैं अगर इफ़ उसमें से एक नंबर ये है, ठीक है, इफ़ वन नंबर इज़ दिस देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर। तो आपको ये बताना है कि बताओ सेकंड नंबर क्या होगा। बच्चों बचपन में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, छोटी क्लासों में आपके सिलेबस में भी थे, जिसमें आपसे इस तरह से कोई भी नंबर लिखा होता था। ठीक है, फिर प्लस और फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता था और फिर यहाँ पर 5 या कोई भी नंबर लिखा होता था। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि इसमें क्या प्लस करें कि 5 आ जाए। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को आपको वर्ड्स की फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में 15th क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, जो आपकी छोटी क्लासों में इस तरह से पूछा जाता था, अब 5th क्लास में आपसे कैसे पूछा जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी। हम छोटी क्लासों में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया करते थे, इन दोनों का जो सम आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि दूसरा नंबर क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इनका सम है मतलब जो इनका आंसर है, जो रिज़ल्ट है प्लस करने पर, उसमें से हम माइनस कर देते हैं ये वाला नंबर। ठीक है, मतलब 5 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 5 तक, 3 4 5। ठीक है, तो मतलब 3 आएगा, और ये जो होता था वही होता था हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों अगर आपको पता ना हो तो आपको पता होनी चाहिए क्या, कि जब भी आपको दो नंबर का सम दे रखा हो तो जो सम है उसमें से अगर आप पहले वाले को माइनस करते हो तो दूसरा नंबर आ जाता है। ठीक है, और अगर दूसरा नंबर दे रखा हो तो इसमें से दूसरे को माइनस कर लो तो पहला वाला आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। 5 माइनस 3 आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2। तो जब भी आपको एक नंबर दे रखा हो और दूसरा नंबर निकालना हो, ठीक है, और आपको सम भी अगर दे रखा हो तो उस सम में से आप एक नंबर को माइनस करते हो तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को माइनस करते हो तो पहला आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका 15th वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको अब इसके जगह थोड़ा बड़ा नंबर दे रखा है, बस 4 डिजिट वाला। ठीक है, क्या दे रखा है 9732। ठीक है, 732, ये तो क्या है सम है, मतलब 5 की जगह आपको ये दे रखा है। ठीक है, और आपको नंबर क्या बता रखा है, इफ़ वन नंबर इज़ 3846। ठीक है, तो एक नंबर आपको बता रखा है 3846, 3846। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, दूसरा वाला नंबर, ये वाला, कि इसमें क्या प्लस करोगे कि ये आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसमें से इसको माइनस कर दिया था तो ये वाला नंबर आ गया था। तो ऐसे ही बच्चों हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला नंबर
आ जाएगा। 6th क्लास में बच्चों, आप जब 6th क्लास में आएंगे तो आपके एक अलजेब्रा चैप्टर आएगा, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स की मदद से। ठीक है, आपके कंसेप्ट आएगा, उसमें उस नंबर को हम x ले लेते हैं और फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, x, y या z कोई भी वेरिएबल हम ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम 5th क्लास में हैं तो हमें जैसे बचपन में हम किया करते थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कंसेप्ट ये रहता है बच्चों कि ये जो होता है ये इज इक्वल्स टू के उधर चला जाता है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, जब भी हम इज इक्वल्स टू के उधर जाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमको ये वाला नंबर निकालना है। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो 2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाता है। अगर 2 के पहले कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस का साइन है, तो प्लस वाला माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का होता है तो डिवाइड का हो जाता है, डिवाइड का होता है तो मल्टीप्लाई का हो जाता है। ये छोटी सी चीज़ आपको अगर आप अभी सीख लें तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, वैसे इस बेसिस पे भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, 5th क्लास में आपके सिलेबस में है। पर अगर आप इतनी सी चीज़ ध्यान में रखें कि कभी भी हम इधर वाले नंबर को इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। किसी भी नंबर को हम उस तरफ भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना आ जाता है हमारा, 5 - 2 3। ठीक है, तो हमारा ये वाला नंबर आ जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है। एक्चुअली ये सब होता ऐसे ही है बच्चों, जो हमने 5 - 2 किया था वो क्यों किया था, क्योंकि ये 2 उधर चला जाता है, तो ये प्लस का होता है 2, तो उधर जाके माइनस का हो जाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, आपका साइन चेंज कर देता है। ठीक है, अगर आप प्लस के हो तो माइनस का बना देगा, माइनस का होगे तो प्लस का बना देगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, वैसे तो बहुत इजी चीज़ है कि इधर से उधर जा रहे हो, लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो या राइट से लेफ़्ट में आ रहे हो तो आपका साइन चेंज होगा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी हम बचपन में जैसे समझते थे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल यही करेंगे, जो हमको सम दे रखा है इसमें से इसको पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे। एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, एडिशन 2 नंबर को प्लस करने पे ये आता है। ठीक है, इफ़ 1 नंबर इज दिस, अगर ये पहला नंबर है तो बताओ दूसरा नंबर कौन सा है, देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर। ठीक है, तो सेकंड नंबर हम निकालते हैं। तो बच्चों आज की क्लास वर्क और डेट डाल के आपको एक क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दे रखा है। ठीक है बच्चों, नॉर्मली अभी आपका 5th क्लास में अगर बोर्ड है, ठीक है, तो हम इतनी फॉर्मेलिटी वैसे नहीं एग्ज़ाम में करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। वैसे सिस्टमेटिक तरीका यही होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप सोच सको मैथ्स के एग्ज़ाम में, और फिर उतनी लैंग्वेज, तो जितनी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है उतनी हम लिखते हैं। तो एग्ज़ाम में आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, जो आपको निकालना है, क्योंकि अंडरस्टूड है आपको। जब ये चीज़ पता है कि सेकंड नंबर कैसे निकालना है मुझे, एडिशन ऑफ बोथ नंबर्स माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है, जो भी उनका सम है टोटल, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, पहले वाले नंबर को, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। इसी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये चीज़ हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ गया और यहाँ भी हमको लिखना पड़ गया, तो एग्ज़ाम में हमारा जो है टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मैं सिखा रहा हूँ। वैसे जो फॉर्मल तरीका होता है वो यही होता है, जिसमें हम पहले क्या लिखते हैं, गिवन जो हमको दे रखा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कितना दे रखा है, 9732, और क्या दे रखा है हमको, फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है, 3846। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में ना भी लिखें, गिवन विन ये हमको दे रखा है, तो भी आप इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि भाई सेकंड नंबर में कैसे निकालने वाला हूँ, एडिशन ऑफ बोथ नंबर में से माइनस करने वाला हूँ फर्स्ट नंबर को। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू इसके नीचे लिख देंगे, माइनस के नीचे माइनस लिख देंगे, और पहला नंबर हमको कितना दे रखा है उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपली सोल्व कर देंगे, तो जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा उसको भी ये चीज़ पता लग जाएगी कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम में ये गिवन वगैरह फॉर्मेलिटी ना भी करें यहाँ तक, और डायरेक्टली यहाँ से शुरू करें लिखना, तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है आपके पास टाइम है, तो आप बेशक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमको ये चीज़ हमने सीख ली थी कि अगर मुझे सेकंड नंबर निकालना है तो मुझे सम में से किसको माइनस करना है, पहले वाले नंबर को जो हमको दे रखा है। ठीक है, पहला नंबर को माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा, दूसरे नंबर को माइनस कर दो तो पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने इसको कॉलम फॉर्मेट में जमा लिया है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कौन सा वाला पेयर सोल्व करते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। ये 2 है बच्चों और ये 6 है, 2 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये 2 किससे बोरो लेगा, 3 से। 3 के पास कितना रह जाएगा, 2, क्योंकि 3 अपने अंदर से एक 1 दे देगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा, और ये 1 किसके पास आ गया, 2 के पास। 1 10s का आता है, इसलिए ये 10 + 2 12 बन जाता है, ठीक है। अब बच्चों कुल मिला के हमको 12 में से 6 को माइनस करना है, तो 6 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 12 - 6 हमारे पास आ गया 6, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 में से 4 अगेन नहीं जा सकता, फिर से इसको बोरो चाहिए, ये किससे लेगा, 7 से लेगा, ठीक है। 7 के पास कितना रह जाएगा, 6, ठीक है, और ये 2 कितना बन जाएगा, 12, ठीक है। आप चाहें तो इसको कैंसिल करके भी 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों हमको 4 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, और कहाँ तक बोलनी है, 12 तक, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 12 - 4 कितना आया हमारा, 8 आया, ठीक है। बच्चों कोशिश करो ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, रट जाएं कि हमेशा 12 - 4 8 ही होता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को मेमोराइज़ कर लेंगे, ये ऐसे पेयर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 12 - 6 6 होता है, क्योंकि 12 6 का डबल होता है, 6 2 जा 12, तो जब भी आप डबल में से उसको माइनस करते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है। जैसे 7 2 जा 14 होता है, तो 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 ही आएगा। ऐसे 6 2 जा 12 होता है, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा, जो नंबर होता है वही आ जाता है, माइनस में जो नंबर होता है, ठीक है। ऐसे किसी के भी डबल में से हम माइनस करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों, ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए एक तरह से। आप चाहें तो इसको रट सकते हैं कि 12 - 4 हमेशा 8 होता है, इससे बच्चों एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा और आप कैलकुलेशन पार्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास पेयर बन रहा है 6 - 8 का, अगेन 6 छोटा है 8 से, तो 9 से एक बोरो लेगा, ठीक है। 9 कितना बन जाएगा, 8, और ये 6 कितना बन जाएगा, 16। तो अगेन हमें 8 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, 9 10 11 12 13 14 15 16, काउंट करो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चों वही वाली ट्रिक इस्तेमाल भी हो रही है, आप चाहें तो बिना काउंटिंग के पता लगा सकते थे कि 8 2 जा 16 होता है, तो 16 में से 8 को माइनस करोगे तो 8 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 6 2 जा 12 होता है, तो 12 में से 6 को माइनस किया तो 6 ही आया। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं बच्चों, किसी के भी डबल में से आप माइनस करते हो, जैसे 2 2 जा 4 होता है, तो 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 ही मिलेगा। ऐसे 5 2 जा 10 होता है, तो 10 में से 5 को माइनस करोगे तो 5 ही मिलेगा, ठीक है। 9 2 जा 18 होता है, तो 18 - 9 का भी लिखा हो तो आपको 9 ही लिखना है, क्योंकि आपको पता है 9 का डबल 18 होता है, या 9 2 जा 18 होता है, तो 18 में से 9 माइनस करोगे तो 9 ही मिलेगा। ऐसे 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 ही मिलेगा, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 ही मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। अब हम 5th क्लास में आ गए हैं। अब हमारे पास पेयर है बच्चों 8 - 3 का, ठीक है। तो 3 के बाद काउंटिंग बोलेंगे, 4 5 6 7 8, 8 तक ही बोलनी थी क्योंकि ऊपर 8 है, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5। ये चीज़ें बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ये पेयर भी बार बार आता है कि 8 में से 3 जाएगा तो हमेशा 5 ही आएगा। अब आप चाहें बच्चों तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसके नीचे आप लिख सकते हैं देयरफॉर, मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि कैमरे में फिर आपको शायद विजिबल नहीं होगा। सो देयरफॉर सेकंड नंबर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनो डॉट, मतलब सेकंड नंबर। आपके पास स्पेस है तो आप पूरा लिख सकते हैं। सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, 5886, और बाद में आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी बच्चों आप अपना आंसर लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा आंसर है, ये भी लिखें तो अच्छी बात है, ठीक है। लैंग्वेज, अब बच्चों आप चाहें तो वीडियो पोज करके और ये नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रनिंग वीडियो का, ठीक है। बहुत इजी से कंसेप्ट था बच्चों। अगर हमको 2 एडिशन का सम दे रखा है, 2 नंबर का सम दे रखा है और एक नंबर साथ में दे रखा है और दूसरा निकालना हो, तो सम में से एक नंबर को माइनस कर दो तो दूसरा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फॉर स्विमिंग सेविंग सेविंग मतलब बच्चों सिलना है ना, सिलना। कोई भी चीज़ हम, जैसे सेविंग मशीन होती है जिसमें हम टेलर्स जो होते हैं कपड़े सिलते हैं, ठीक है, वो किस में सिलते हैं, जिस मशीन में सिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग मशीन, ठीक है। फॉर सेविंग मशीन फॉर सेविंग 3 कर्टेंस वी नीड, मतलब 3 कर्टेंस, कर्टेंस मतलब पर्दे, 3 पर्दे सिलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड 125 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ये क्लॉथ लिखा हुआ है, आपके भी अगर मिक्स प्रिंट है बच्चों तो यहाँ पे आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं, ठीक है, क्लॉथ। सो कुल मिला के आपको ये बताना चाहता है कि 3 पर्दे सिलने के लिए 124 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड फॉर 5 टेंट्स वी नीड 286 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। और अगर मुझे 5 टेंट सिलने हैं तो कितना चाहिएगा मुझे कपड़ा, 286 मीटर्स, ठीक है। तो आपसे ये पूछना चाहता है कि बताओ हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कर्टेंस एंड टेंट्स बोथ। भाई सीधी सी बात है, टेंट के लिए भी कपड़ा चाहिए और पर्दों के लिए भी कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो आप टोटल ही बताओ तो आपको टोटल कितना कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो हम उतना कपड़ा आपको दे देंगे ताकि आप 5 टेंट सिल सको और 3 पर्दे सिल सको, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि मुझे 3 पर्दे सिलने के लिए, या किसी टेलर को या किसी जो टेंट वगैरह बनाते हैं उनको हम ऑर्डर दें कि मुझे पर्दे सिलने हैं, पर्दे सिलवाने हैं 3, ठीक है, और 5 टेंट सिलवाने हैं, तो टोटल कितना कपड़ा चाहिए मुझे बताओ। तो वो आपको ऐसे बताएगा, देखो पर्दे के लिए तो इतना कपड़ा लगेगा और टेंट सिलने के लिए इतना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे आप तो टोटल बता दो कितना कपड़ा आपको देना है, ठीक है। तो टोटल जब भी हम निकालते हैं, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कर्टेंस एंड टेंट्स बोथ, बोथ मतलब दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए कितना कपड़ा चाहिए कैसे पता लगेगा, दोनों को प्लस कर दो, सिंपल। तो टोटल कपड़ा आ जाएगा हमारे पास, कितनी टोटल लेंथ चाहिएगी कपड़े की, ठीक है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस करके सिंपली। तो इस बार बच्चों हम इतना नहीं लिखेंगे गिवन वगैरह, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एग्ज़ाम में भी उतनी फॉर्मेलिटी करो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास टाइम कम होता है। अगर आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम है तो आप ज़रूर गिवन वगैरह लिख सकते हैं, क्या क्या आपको दे रखा है पहले वो मेंशन कर सकते हैं, फिर वापस आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमको निकालनी होती है बच्चों हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। सो निकालना क्या है यहाँ पे हमको, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, है ना, टोटल लेंथ मतलब कितनी लंबाई चाहिए क्लॉथ की हमको, फॉर बोथ कर्टेंस एंड टेंट्स। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर स्विमिंग भी लिख सकते हैं, स्पेस कम है तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, अंडरस्टूड है कि कर्टेंस पर्दे और टेंट बनाने के लिए टोटल क्लॉथ या टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी हमको चाहिए, कितनी चाहिए वो कैसे निकालेंगे, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर सेविंग 5 टेंट्स, 5 टेंट बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए, प्लस क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर सेविंग 3 कर्टन्स, और 3 पर्दे सिलने के लिए जितना कपड़ा चाहिए, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई टोटल कपड़ा आपको कितना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप कैलकुलेशन पार्ट में यूनिट को मेंशन ना करें तो भी चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे मीटर्स लिख रखा है तो मैं मीटर नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, छोटा जो एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मीटर्स, ठीक है, क्योंकि इस बार हमको लेंथ निकालनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमको नंबर निकालना था, सेकंड नंबर, तो उसमें यूनिट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे हमको लेंथ निकालनी है क्लॉथ की, तो आपको आंसर में मीटर लगाना ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ याद रहे। हमेशा बच्चों आप एग्ज़ाम में जब भी आंसर लिख रहे हो तो आपको अपने दिमाग में स्ट्राइक करना है कि मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा, वो कौन सी चीज़ होगी, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट आपको हमेशा लगानी है, यूनिट के अलग से मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 286 प्लस 125, ठीक है, नॉर्मल एडिशन है, हम कर सकते हैं। 6 में 5 प्लस करना है, ये भी आप याद कर लो, हमेशा 11 ही होता है। कैसे होता है, 1 2 3 4 5, छोटे नंबर को हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि 5 6 से छोटा है, ताकि हमको काउंट कम करना पड़े। और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, बड़े वाले के बाद से, मतलब 6 के बाद से 7 8 9 10 11। तो ये हो गया बच्चों आपका 11, जिसमें 1 गया आपका कैरी में और एक 1 आ गया नीचे, ठीक है। अगेन ये क्या लिखा हुआ है, 8,
आप चाहें तो बच्चों 8+2 पहले कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब भी आप एडिशन करें तो कहीं अगर 10 बन रहा हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि 10 में कुछ भी नंबर प्लस करना बहुत इजी हो जाता है। 10+2 12, 10+5 15, 10+7 17। ठीक है, तो आप चाहें तो ये, और ये तभी होगा जब बच्चों अपने हाथ से आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी मैं चाहूँगा एक बार आप खुद के हाथों से रफ कॉपी में ज़रूर सॉल्व करें, है ना। कॉपी करने से हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हमें खुद के हाथों से मैथ्स करेंगे तो हमें हमारा दिमाग खुद सोचेगा अच्छा ऐसे करना है, ठीक है, तो हमारा दिमाग उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले 8 में 2 प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा 10, और 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 11। ठीक है, आप चाहें तो पहले 8 में 1 भी प्लस कर सकते हैं, पर यहाँ कोई बड़ा नंबर होता, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, तो हम चाहते हैं हमारा टाइम भी कम लगे और कैलकुलेशन भी एक्यूरेट हो। तो 8+2 10, पहले हमने इन दोनों को प्लस कर लिया और 10 में 1 प्लस कर लिया, तो कितना हो गया 11। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या है 2+1 3, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर में 1 प्लस करते हैं, आपने थर्ड क्लास में भी देखा होगा ये ट्रिक, जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो क्या निकाल रहे होते हैं उसी का सक्सेसर, मतलब काउंटिंग में जस्ट बाद उसके नंबर जो आता है। 2 के बाद क्या आता है काउंटिंग में 3, इसलिए 2+1 3, तो ये 3 हो गया, और 3 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि 3 के बाद काउंटिंग में कौन आता है 4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया 411 मीटर्स। ठीक है, यूनिट लगाना नहीं भूलना है बच्चों। सो देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है। टोटल लेंथ, टोटल मतलब टोटल हमको कितना क्लॉथ, कितनी लंबाई चाहिए क्लॉथ की, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर बोथ कर्टन्स एंड टेंट्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखते हैं फॉर सेविंग, फॉर सेविंग आप चाहें तो यहाँ पे सेविंग भी लिख सकते हैं, फॉर सेविंग बोथ कर्टन्स एंड टेंट्स। ठीक है, वैसे वो अंडरस्टूड है, सिलने के लिए ही चाहिएगा, और यहाँ पे यूनिट ज़रूर लगानी है बच्चों आपको, मीटर्स। ठीक है, इसको मैं और नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे क्या लिखा हुआ है, 411 मीटर्स, और इसके बाद आंसर लिखना है आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ, चैप्टर 2 भी आपका ओवर हो गया है। ठीक है, सो बेसिकली बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स में आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश वीक है तो वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहता है, क्लूज ढूंढिए क्या वो पूछना चाहता है। ठीक है, टोटल निकालना है किसी चीज़ का, या डिफरेंस निकालना है, जैसे डिफरेंस वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है माइनस करना है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस आप अटेंड करेंगे, कई बार टोटल लिखा होता है लेकिन हमको माइनस करना होता है, ये चीज़ें भी होती हैं, तो आपको वो प्रेडिक्ट करना है अब खुद से। ठीक है, 5th क्लास में हम आ गए हैं, तो अभी आप चाहें तो बच्चों वीडियो को पॉज करके और ये नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, विल मीट। आई होप बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, सो नाउ गुड बाय ऑल ऑफ यू।